पाठ 2 पूर्णांक संख्याओं का गुणन तथा भाजन। इसका प्रश्न संग्रह 8 हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्न संग्रह 9 हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 9 है, जैसे पहला सवाल है इसका, घटा 96 भाग 16। तो इसका हमें क्या करना है, भाजन करना है, भाग करना है। गुणा और भाग के जो नियम है वो समान ही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, घटा 96 और 16 को इस तरह से लिखना पड़ेगा बटे में, 96/16 और ये घटा का चिन्ह इस तरह से। और अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके पहाड़े में 96 भी आए और जिसके पहाड़े में 16 भी आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 16 खुद है। तो 16 के पहाड़े में 96 भी आता है, 16 भी आता है। जिस संख्या से ऊपर भाग देंगे उसी संख्या से नीचे भी भाग देंगे। तो कितना आएगा, 16 6 96। 16 के पहाड़े में 96 कितनी बार आता है, 6 बार। और 16 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है, 1 बार। उत्तर को क्या चिन्ह मिलेगा, घटा का। एक घटा का होता है और एक जमा का होता है, तो उत्तर को क्या चिन्ह मिलता है, घटा मिलता है। या केवल 6 भी लिख सकते हैं, घटा 6 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है 98 भाग घटा 28। तो इसको भी पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पर 98 बटे में 28, यहाँ बीच में घटा का चिन्ह। फिर से वही करना है कि दोनों में भाग जाए, ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 14 है। देखिए 14 के पहाड़े में 98 भी आता है और 14 के पहाड़े में 28 भी आता है। तो 14 के पहाड़े में 98 कितनी बार आता है, 14 सत्ते 98। और 14 के पहाड़े में 28 कितनी बार आता है, 14 दूनी 28। एक जमा है, एक घटा है, तो उत्तर को क्या चिन्ह मिलेगा, घटा का चिन्ह मिलेगा। जो नियम गुणा पर लागू होते हैं वही नियम भाग पर भी लागू होते हैं। उन्हीं नियमों का हमें भाजन में भी उपयोग करना है। अब तीसरा सवाल है, देखिए घटा 51 भाग 68। तो पहले हम क्या करेंगे, 51 बटे में 68, बीचों बीच घटा का चिन्ह। और ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके पहाड़े में 51 भी आए और 68 भी आए। तो ऐसी संख्या है 17। ऊपर की संख्या को 17, नीचे की संख्या को 17। तो 17 के पहाड़े में 51 कितनी बार आता है, 17 तिया 51 और 17 चौक 68। 68 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। तो घटा 3/4। और चिन्ह क्या मिलेगा, घटा का मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक संख्या को घटा का चिन्ह है और दूसरी संख्या को जमा का है। तो उत्तर को क्या चिन्ह मिलेगा, घटा का चिन्ह मिलेगा। चौथा है 38 भाग घटा 57। तो यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। पहले उसको बटे में लिख लेंगे, 38 भाग 57, बीचों बीच घटा का चिन्ह देंगे। अब 19 के पहाड़े में 38 भी आता है, 19 के पहाड़े में 57 भी आता है। इसके लिए आपको पहाड़े आना बहुत जरूरी है, इसीलिए पहाड़े याद करने हैं। अब 19 के पहाड़े में 38 कितनी बार आता है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। एक घटा है, एक जमा है, तो उत्तर को घटा का चिन्ह मिलेगा। तो इस तरह से सारे उदाहरण हमको हल करने हैं। अब 5वां उदाहरण है, देखिए 5वां उदाहरण करते हैं। अब हम 5वां उदाहरण है 85 घटा 85 भाग 20। घटा 85 भाग 20। तो उसको सबसे पहले लिखेंगे 85 बट्टे में 20, बीचों बीच घटा का चिन्ह। ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके पहाड़े में 85 भी आए और 20 भी आए।
तो विभाज्यता की जो कसौटियां हमने छठी कक्षा में पढ़ी हैं उनका उपयोग करना है। अब इकाई के स्थान पर 0 है, यहाँ पर 5 है, तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए? ऐसी संख्या है 5। तो दोनों में 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग दे देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। उत्तर को कौन सा चिन्ह मिलेगा? घटा का। अब यहाँ पर यदि आपको डायरेक्ट इस तरह से करने नहीं आता है तो रफ में भाग करके देख सकते हैं। 5 भाग 85 यदि करेंगे तो उत्तर 17 मिलेगा। यहाँ पर हम करके देखते हैं। 5 भाग 85 यहाँ रफ में करके देखते हैं। देखिए 5 एकम 5, 8 में से 5 गए तो 3, ऊपर का 5, 5 सत्ते 35, तो उत्तर आया ना 17। लेकिन इस तरह से बार बार आप नहीं कर सकते हैं, अब आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। आप अभी बड़ी कक्षा में चले गए हैं, ये छोटे छोटे जो नियम है आप छठी कक्षा में पढ़ चुके हैं। संख्याओं को संक्षिप्त रूप किस तरह से दिया जाता है ये छठी कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं छठा उदाहरण। घटा 150 भाग घटा 25। तो यहां भी घटा है, यहां भी घटा है, तो पहली स्टेप हमारी है घटा 150 बट्टे में घटा 25। यदि दोनों संख्याओं को घटा का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे? घटा घटा जमा ही होता है, इसीलिए मैं इसको कैंसल कर देती हूं, क्योंकि यहाँ ये घटा घटा मिलकर क्या होने वाले हैं? जमा ही होने वाले हैं। गुणा के और भाग के नियम समान हैं, तो मैंने ये घटा घटा कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या? 150 बट्टे में 25 बचा। अब 150 किसके पहाड़े में आता है? 25 के पहाड़े में आता है। 25 के पहाड़े में 25 भी आता है। उसके बाद 25 के पहाड़े में 150 कितनी बार आता है? 25 6 150 और 25 एकम 25 या 6 बट्टे 1 या 6। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला उदाहरण है 7वां। 7वां उदाहरण भी इसी तरह से हल करना है नियमों का उपयोग करके हमको। 7वां उदाहरण क्या है? 100 भाग 60। 100 भाग 60। तो इसमें क्या करेंगे? 100 भाग 60 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 100 बट्टे में 60। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 100 भी आए 60 भी आए? हाँ, 20। 20 के पहाड़े में 100 भी आता है। 20 पंचे 100। 60 कितनी बार? 20 तिया 60। तो इस तरह से उत्तर मिल गया 5 बट्टे 3। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला है 8वां। 8वां उदाहरण देखते हैं अब हम। 8वां उदाहरण क्या है? 9 भाग घटा 54। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से 9 बट्टे में 54 और बीचों बीच घटा का चिन्ह। अब 9 के पहाड़े में 54 आता है और 9 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो हम दोनों संख्याओं को 9 से भाग दे देंगे। कितनी बार आता है 9 के पहाड़े में? 9। 9 एकम 9, 9 6 54। उत्तर को क्या चिन्ह मिलेगा? घटा का चिन्ह मिलेगा, क्योंकि एक संख्या जमा है दूसरी घटा है। तो इस तरह से उत्तर आ गया हमारा घटा 1 बट्टे 6। अगला उदाहरण 9वां। 9वां उदाहरण है हमारा 78 भाग 65। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले 78 बट्टे 65। अब ये दोनों संख्याएं किसके पहाड़े में आती हैं? 13 के। 13 6 78, 13 पंचे 65। तो 13 से दोनों को हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 13 से भाग देने के बाद 13 6 78, 13 पंचे
65। यहाँ पर चिन्ह नहीं, दोनों जमा है तो उत्तर भी जमा में ही आएगा। 10वां सवाल, घटा 5 भाग घटा 315। तो इसके लिए भी घटा 5 बट्टे में घटा 315। अब यहाँ पर भी दोनों संख्याओं को घटा का चिन्ह मिला है तो घटा घटा जमा होता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये घटा घटा कैंसिल कर देती हूँ। तो बचेगा क्या, 5 बट्टे में 315। फिर से विभाज्यता की कसौटियों का उपयोग करेंगे। इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से भाग जाएगा दोनों संख्याओं में। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, एक बार आता है। 5 के पहाड़े में 305 6 30 और बचा कितना, 1, 5 तियां 15 63। यदि इस तरह से डायरेक्ट नहीं करने आता है तो जो विधि मैंने आपको बताई है उस तरीके से आपको करना है। यहां पर रफ में लिख कर देख लीजिए कहीं पर 5 भाग 315। तो 5 6 30, 1 0, 5 तियां 15। देखिए उत्तर कितना आया, 63। तो इस तरह से हमको नियमों का उपयोग करके भाजन की विधि करनी है।